हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पर, जहां हम भगवान कल्की नारायण की कथा कर रहे हैं। और कई दिनों से हमने इस कथा से थोड़ा सा अवकाश ले लिया था, जिसके लिए हम आपसे करबद्ध होकर क्षमा प्रार्थी हैं। अब आइए भगवान कल्की नारायण की इस कथा को पुनः प्रारंभ करते हैं। इस कथा में अब तक हमने भगवान कल्की के प्राकट्य के विषय में और साथ ही साथ माता पद्मावती जो साक्षात माता महालक्ष्मी हैं उनके विषय में चर्चा की थी कि कैसे उन्हें भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त हुआ था और जिसके कारण उनका विवाह किसी अन्य से नहीं अपितु श्री हरि नारायण से होगा। अब माता लक्ष्मी और प्रभु नारायण की इस स्वरूप में भेंट कैसे हुई, उनका शुभ विवाह कैसे हुआ, तो आइए हम उस प्रसंग के ऊपर चर्चा करते हैं। हमने पिछले प्रसंग में सुना था कि कैसे भगवान के भक्त श्री शुक जी भगवान को माता पद्मावती के विषय में बताते हैं और माता पद्मावती से मिलने के लिए भगवान कल्की कारुमती नदी, जहां माता पद्मावती का निवास था, वहां पर अपने श्वेत अश्व जो उन्हें भगवान शिव के द्वारा भेंट किया गया था उस पर आरूढ़ होकर वहां के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान कारुमती नगरी में पहुंचकर शुक जी को माता पद्मावती को अपना संदेश देने के लिए भेजते हैं और शुक जी माता पद्मावती से बताते हैं कि माता भगवान कल्की नारायण आ चुके हैं। उस समय माता पद्मावती बड़ी ही चिंतित थी कि भगवान आएंगे या नहीं, क्या शुक जी उन तक पहुंचे या नहीं। और जैसे ही शुक जी ने उन्हें बताया, माता पद्मावती प्रफुल्लित हो उठी और वे अपनी सखियों के सहित सज्ज होकर उस सरोवर के किनारे पहुंची जहां भगवान कल्की विश्राम कर रहे थे। भगवान कल्की एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और उसके थोड़े से पास में एक सरोवर था जहां पर माता पद्मावती ने अपनी सखियों के संग क्रीड़ा की। उसके पश्चात माता पद्मावती जब उन्होंने भगवान को देखा तो वह गदगद हो गई और भगवान के पास आई। उन्होंने भगवान का यशगान किया। साथ ही साथ भगवान कल्की ने उन्हें अपनी प्रिया जानकर उन्हें अपने समीप बुलाया और उनके स्वरूप की प्रशंसा की। भगवान और माता कल्की के बीच का परस्पर संवाद बहुत ही सुंदर था। उसके पश्चात माता पद्मावती भगवान कल्की से कहती हैं, हे प्रभु लक्ष्मीकांत, हे नारायण, अब कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने पिता को आपके आगमन की सूचना दे सकूं। जब यह सूचना माता पद्मावती के पिता महाराज बृहद्रथ तक पहुंची तो वे अपने सगे संबंधियों, पुरोहितों और राजगुरुओं के साथ वहां भगवान कल्की का दर्शन प्राप्त करने के लिए आए। उन्होंने बहुविधि भगवान कल्की नारायण का स्वागत एवं सत्कार किया और उन्होंने भगवान श्री कल्की नारायण के समक्ष अपनी पुत्री पद्मावती का वाणी ग्रहण करने का प्रस्ताव रखा, जिसे भगवान कल्की ने सहर्ष स्वीकार किया। उसके बाद महाराज बृहद्रथ ने और माता कमुदी देवी ने अपनी पुत्री देवी पद्मा, जो कि साक्षात महालक्ष्मी जी हैं, उनका कन्यादान भगवान नारायण साक्षात कल्की भगवान को कर दिया। और भगवान कल्की और माता पद्मावती के इस विवाह के साक्षी बनकर वो सभी राजा जिन्हें भगवान शंकर के वरदान के कारण स्त्री का रूप बनाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने पद्मा देवी के और काम दृष्टि से देखा था, वो सभी अपने पुरुषत्व रूप को पुनः प्राप्त हो गए और उन्होंने भगवान कल्की को प्रणाम किया। भगवान कल्की देव का जब विवाह हुआ तो स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र ने देखा कि अब भगवान कल्की अपने ग्राम शांभल में प्रस्थान करेंगे। तब उन्होंने देवशिल्पी विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया कि वह अति शीघ्र जाकर शांभल ग्राम की काया पलट दें। और भगवान विश्वकर्मा वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाके बड़े ही सुंदर सुंदर भवन और महलों का निर्माण किया। अनेक झरने, कुएं, तालाब ये सब निर्माण किया ताकि भगवान कल्की और माता पद्मावती का ये आगे का वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुखमय बीते। बहुत समय से भगवान कल्की अपने ग्राम से अपने माता पिता से दूर थे, तो उन्होंने अपने माता पिता और सभी ग्रामवासियों को संदेश देने के लिए फिर से अपने प्रिय भक्त शुक जी का स्मरण किया और शुक जी से कहा कि शुक, अब तुम जाओ और मेरे माता पिता को संदेश दो कि मैं अति शीघ्र आ रहा हूं। तब शुक जी गए और पंडित विष्णु यश और माता सुमति देवी भगवान कल्की के जो माता पिता हैं उन्हें जाकर भगवान कल्की के आगमन का संदेश दिया, जिसे पाकर वे अत्यंत ही प्रसन्न हुए। और उसके कुछ समय के पश्चात माता पद्मावती के साथ भगवान कल्की ढेर सारा धन धान्य दहेज लेकर, साथ ही साथ अपने निजी पार्षदों के साथ, अपने भक्तों के साथ पूरी आर्मी लेकर, पूरी सेना लेकर भगवान कल्की वहां पर अपने शांबल ग्राम में पहुंच गए और जिन्हें देखकर सारा ग्राम बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उनके पिता विष्णु यश पंडित और माता सुमति देवी भी बड़े ही गदगद हुए। उन्होंने भगवान कल्की का स्वागत किया। कल्की जी ने आकर विष्णु यश जी के चरण स्पर्श किए और अपने गृह में प्रवेश किया। उसके बाद कई सारे वर्ष उन्होंने माता पद्मावती के साथ एक सुखमय विवाहित जीवन के बिताए और माता पद्मावती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम था जय और विजय। इसके पश्चात महाराज कल्की को जब पता चला जिन नाम के एक बौद्ध राजा जो कि धर्म का पालन नहीं करते हैं, साथ ही साथ उनकी प्रजा भी अधार्मिक है, इस संसार में अत्याचार कर रहे हैं, तब भगवान कल्की अपने श्वेत अश्व पर आरूढ़ हुए, साथ ही साथ अपनी सेना अपने भ्राताओं सहित उस राजा के जिन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। वहां पर घमासान युद्ध हुआ और इस घमासान युद्ध के मध्य जिन राजा ने भगवान कल्की नारायण के श्वेत अश्व जो उन्हें भगवान शिव ने दिया था उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इस अश्व के घायल होते ही कल्की भगवान भी भूशाई हुए और परम भगवान परम प्रभु कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गए।
जैसे ही भगवान कल्कि को मूर्छित देखा तो भगवान के प्रिय भक्त महाराज विशाखयूप बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने राजा जिन के ऊपर आक्रमण कर दिया। राजा विशाखयूप को आक्रमण करते देख भगवान कल्कि भी पुनः चैतन्य हुए और जाकर उनके रथ पर बैठ गए और अपने बाणों एवं अस्त्रों से राजा जिन के साथ घमासान युद्ध करने लगे। उसके बाद भगवान कल्कि ने राजा के साथ मल्ल युद्ध किया और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसके साथ भगवान ने इस दुष्ट राजा का वध किया। इसके बाद राजा जिन के भाई ने भगवान कल्कि पर आक्रमण किया, जिसे भगवान कल्कि के भाई कवि ने संभाला। इसके बाद कई सारे जो ये सब बौद्ध थे और कई सारे मलेच्छ मिलकर माया देवी को भगवान के समक्ष लेकर आए ताकि भगवान से युद्ध में जीता जा सके, लेकिन ऐसा संभव ना हो पाया क्योंकि माया देवी साक्षात महालक्ष्मी जी का स्वरूप है और वह भगवान श्री नारायण को देखते ही उनके हृदय में समा गई। उसके बाद ये सभी के सभी मलेच्छ शक्तिहीन हो गए और भगवान कल्कि नारायण ने इनका संहार करना प्रारंभ किया। भीषण नरसंहार के बाद कुछ बौद्ध और मलेच्छ भगवान कल्कि की सेना में चले गए और कुछ यमपुरी को सिधार गए। इस प्रकार भगवान कल्कि नारायण ने अनेकानेक दुष्टों का वध किया और जयदेव गोस्वामी जी ने भगवान की इसी लीला का वर्णन करते हुए वर्णन किया है। लेछ निवह निधने कलेयसी करवालम धूम केतु मिपकिमपि करालम केशव धृता कल्कि शरीरा जय जगदीश हरे। और इसी के साथ हम भगवान श्री कृष्ण के इस कल्कि अवतार की लीला का आज का भाग समाप्त करते हैं। तो आज हमने चर्चा की भगवान कल्कि और माता पद्मावती की प्रथम भेंट, उनके विवाह और उसके बाद भगवान कल्कि ने राजा जिन और उसके अनुयायी बौद्धों का किस प्रकार नाश किया। तो इसके बाद की चर्चा में हम भगवान कल्कि के द्वारा लड़े गए आगे के युद्धों की चर्चा करेंगे और किस प्रकार भगवान कली दानव को परास्त कर पुनः सतयुग की स्थापना करते हैं और मरु और देवापी महाराज को किस तरह से राज सिंहासन पर बिठाएंगे, उस सब की चर्चा हम आने वाले भागों में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अति शीघ्र भगवान कल्कि नारायण की दिव्य गाथा में। हरे कृष्णा। श्री कल्कि भगवान की जय। पद्मावती माता की जय।